मैं डॉक्टर सत्येंद्र प्रियेश हिंदी शिक्षण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है पदबंध के भेद और उनकी पहचान। वाक्य में दो या दो से अधिक पदों के समूह को पदबंध कहते हैं, जो व्याकरणिक इकाई के रूप में किसी न किसी कार्य को करते हैं। ये 5 तरह के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध को ही अव्यय पदबंध कहा जाता है। तो शुरू करते हैं संज्ञा पदबंध से। नाम से ही स्पष्ट है कि संज्ञा पदबंध में संज्ञा पद की प्रधानता होती है। इस बात को इस परिभाषा से भी समझा जा सकता है, वह पद समूह जो वाक्य में संज्ञा का काम करे। अब प्रश्न उठता है कि संज्ञा पद कौन कौन से कार्य करते हैं। तो उत्तर है, संज्ञा पद किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने का काम करते हैं और वाक्य में किसी न किसी कारक के रूप में आते हैं। इन बातों को सबसे पहले एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही बातें अन्य उदाहरणों पर भी लागू होंगी। यहाँ पहला उदाहरण है, नारियल का तेल पिघल गया है। इस वाक्य में दो पद मिलकर नारियल का तेल, नारियल और तेल, ये दोनों पद मिलकर एक समूह का निर्माण कर रहे हैं, जिसका अंतिम पद संज्ञा है। यह तेल संज्ञा पद है, क्योंकि इससे किसी वस्तु के माप तौल का बोध हो रहा है। यह मुख्य भी है, यह संज्ञा पद मुख्य है, इस समूह का यह मुख्य पद है। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में इसी के बारे में कहा जा रहा है। नारियल का तेल पिघल गया है। क्या पिघल गया है? तो तेल। यह तेल किसका है? तो नारियल का। यह शीर्ष पद है, मुख्य पद है, और नारियल इससे, इस मुख्य पद से संबंधित पद है। और यह कर्ता कारक के रूप में है। क्रिया पर इसी का प्रभाव है, क्रिया इसी के अनुसार बदल रही है। इसलिए नारियल का तेल संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। यही बातें इन सभी उदाहरणों पर लागू होंगी। दूसरा उदाहरण, भारत के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे। प्रधानमंत्री संज्ञा पद, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री तक संज्ञा पदबंध। दिनेश की माँ संज्ञा पद, माँ संज्ञा पद है, इसलिए दिनेश की माँ संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। ये तीनों वाक्य आश्रित पद, संबंध कारक और संज्ञा पद के मिलने से बने हैं। गंगा के पुत्र भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी। भीष्म संज्ञा पद प्रधान है, ये सहायक पद है, इस पद पर आश्रित हैं। गंगा के पुत्र भीष्म तक संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। एक काला कुत्ता भौंक रहा था, एक काला कुत्ता तक संज्ञा पदबंध। बगीचे में खिले फूल मन को मोह लेते हैं, बगीचे में खिले फूल तक संज्ञा पदबंध। पढ़ने वाले छात्र सफल होते हैं, पढ़ने वाले छात्र तक संज्ञा पदबंध। तो संज्ञा के साथ संबंध कारक, संज्ञा के साथ संबंधवाचक विशेषण, संज्ञा के साथ गुणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण, और संज्ञा के साथ कृदंतीय विशेषण के मिलने से संज्ञा पदबंध का निर्माण हुआ है। अब चलते हैं सर्वनाम पदबंध की ओर। सर्वनाम पदबंध, नाम से ही स्पष्ट है कि सर्वनाम पदबंध में सर्वनाम की प्रधानता होती है। इस बात को परिभाषा से समझ लेते हैं। वह पद समूह जो वाक्य में सर्वनाम का काम करे। और सर्वनाम पद कौन कौन से कार्य करते हैं? सर्वनाम पद किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के बदले में आते हैं। सर्वनाम पद संज्ञा या संज्ञा के बदले में आते हैं। सर्वनाम पद संज्ञा के बदले में आने का काम करते हैं। इन उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। किसी की परवाह न करने वाला मैं भला क्यों डरूं।
किसी की परवाह न करने वाला मैं भला क्यों डरूं। इस वाक्य में मैं सर्वनाम पद है और ये इसी से जुड़े हुए पद हैं, इसी से संबंधित पद हैं, इसलिए किसी की परवाह न करने वाला मैं तक सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। गीदड़ की तरह डरने वाले तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम सर्वनाम पद है और ये सहायक पद इसी तुम से जुड़े हुए हैं, इसलिए गीदड़ की तरह डरने वाले तुम तक सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। हमेशा सच बोलने वाले आप झूठ नहीं बोल सकते, यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। सबको प्रिय लगने वाला वह रोज मेहनत करता है, सबको प्रिय लगने वाला वह सर्वनाम पदबंध। आपके मित्रों में से कोई तो आगे आए, आपके मित्रों में से कोई तक सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। अब बारी है विशेषण पदबंध की। यहाँ देखा जाए विशेषण पदबंध, नाम से ही स्पष्ट है कि इस पदबंध में विशेषण की प्रधानता होगी। परिभाषा है वह पद समूह जो वाक्य में विशेषण का काम करे। विशेषण कौन कौन से कार्य करते हैं, ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यहाँ सर्वनाम पद है, बाकी सभी संज्ञा पद हैं। यहाँ देखा जाए दो अति सुंदर बालक बगीचे में टहल रहे थे। यहाँ बालक संज्ञा पद है और सुंदर विशेषण पद है, क्योंकि यह सुंदर पद बालक की विशेषता बता रहा है और यह प्रविशेषण है और दो संख्यावाचक है प्रविशेषण, तो यह मुख्य पद है, विशेषण पद है और ये दोनों इससे संबंधित पद हैं, इसलिए दो अति सुंदर तक विशेषण पदबंध का उदाहरण है। यदि बालक तक रेखांकित कर दिया जाए तो यह संज्ञा पदबंध का उदाहरण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बालक अब शीर्ष पद हो जाएगा। विशेषण संज्ञा के पहले आते हैं, यह पहले आया है और यह शीर्ष पद है, इसलिए दो अति सुंदर तक रेखांकित है, इसलिए विशेषण पदबंध का उदाहरण है। यही बातें इन सभी उदाहरणों पर लागू होंगी। एक बहुत पतला लड़का चुपचाप बैठा है, पतला विशेषण है और एक बहुत प्रविशेषण है। हाथी के समान मोटा लड़का दौड़ रहा है, कैसा लड़का? मोटा, विशेषण है और यह हाथी उपमान है। यहाँ से लेकर यहाँ तक विशेषण पदबंध। शेर के समान बलवान आदमी जा रहा था, कैसा आदमी? बलवान, कैसा बलवान? शेर के समान, शेर उपमान है और यह विशेषण है। बर्फ के समान ठंडा पानी लाओ, कैसा पानी लाओ? ठंडा, कैसा ठंडा? बर्फ के समान, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक विशेषण पदबंध का उदाहरण है। दूध की तरह सफ़ेद, विशेषण पदबंध। पानी में तैरती मछली अचानक उछल पड़ी, तैरती, कहाँ तैरती? पानी में, यह कृदंतीय विशेषण है, क्रिया नहीं है। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि यह कृदंतीय विशेषण है, क्रिया नहीं है। पानी में तैरती यह विशेषण का उदाहरण है, विशेषण पदबंध का उदाहरण है। आकाश में उड़ता बाज चिड़ियों पर झपटा, आकाश में उड़ता बाज विशेषण पदबंध। कोयल की तरह गाने वाला, यह भी कृदंतीय विशेषण है जो मुख्य पद है, ये इसकी सहायता कर रहे हैं, ये आश्रित पद हैं और यह मुख्य पद है, कृदंतीय विशेषण, इसलिए यहाँ से यहाँ तक विशेषण पदबंध। इस तरह से भी विशेषण पदबंध बनते हैं, संज्ञा पहले है और बीच में विशेषण पद हैं। राकेश परिश्रमी, प्रतिभावान तथा गुणवान है। अब चलते हैं, अब ध्यान देने की बात यह है कि विशेषण पदबंध प्रविशेषण और विशेषण के मिलने से बनते हैं, प्रविशेषण और विशेषण के मिलने से बनते हैं और कभी कभी उपमान और विशेषण के मिलने से बनते हैं। यहाँ हाथी, शेर, बर्फ, दूध, ये उपमान हैं। अब चलते हैं क्रिया पदबंध की ओर। क्रिया पदबंध, नाम से ही स्पष्ट है
कि इस पदबंध में क्रिया की प्रधानता होती है। परिभाषा है वह पद समूह जो वाक्य में क्रिया का काम करे। अब क्रियापद कौन कौन से कार्य करते हैं? क्रियापद किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं। उदाहरण द्वारा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। पतंग हवा में उड़ती चली जा रही थी। उड़ती चली जा रही थी, क्रियापद बंध। क्रियापद बंध में जो मुख्य पद होता है वह पहले आता है। यह शीर्ष पद है, मुख्य पद है, और ये सभी पद इसकी सहायता कर रहे हैं। यह रंजक क्रिया, इसे रंजक क्रिया कहते हैं। इसमें एक लयात्मकता है, इसलिए रंजक क्रिया है। पतंग हवा में उड़ती चली जा रही थी, उड़ती चली जा रही थी, क्रिया पदबंध। नाव पानी में डूबती चली गई, डूबती चली गई, क्रिया पदबंध, डूबती मुख्य क्रिया। पिताजी किधर से दौड़े चले आ रहे हैं, दौड़े मुख्य क्रिया, बाकी ये रंजक क्रिया। वे मेरे घर आया करते थे, आया मुख्य क्रिया, ये रंजक क्रिया। मैं अक्सर वहाँ आया करता था, मैं अक्सर वहाँ जाया करता था, जाया करता था, क्रिया पदबंध। मैं लिख सकता हूँ, क्रिया पदबंध। वह किताब पढ़ रहा है, क्रिया पदबंध। यहाँ पढ़ धातु रूप है, मुख्य क्रिया का काम कर रहा है, और यह सहायक क्रिया है। अब बारी है क्रिया विशेषण पदबंध की। नाम से ही स्पष्ट है कि क्रिया विशेषण पदबंध में क्रिया विशेषण की प्रधानता होती है। इस उदाहरण से इस बात को समझा जा सकता है। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ता है क्रिया है। कैसे दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है। कितना तेज दौड़ता है? तो बहुत तेज दौड़ता है। ये दोनों पद मिलकर दौड़ता है क्रिया की विशेषता का बोध करा रहे हैं, इसलिए बहुत तेज क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। कछुआ बहुत धीरे चलता है। कछुआ कैसे चलता है? धीरे चलता है। कितना धीरे चलता है? बहुत धीरे चलता है। ये दोनों पद मिलकर क्रिया विशेषण पदबंध का निर्माण कर रहे हैं। वह ठीक 4 बजे आएगा। कब आएगा? ठीक 4 बजे। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रिया विशेषण पदबंध। मैं सुबह से शाम तक खेलता रहता हूँ। कब तक खेलता रहता हूँ? शाम तक। और यह जो है सुबह से शाम तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। वह सामने वाले मकान में रहता है। कहाँ रहता है? मकान में। वह मकान कहाँ है? सामने है। यह संज्ञा पद है, लेकिन यहाँ क्रिया विशेषण के रूप में यह आया है। यह पद संज्ञा होते हुए भी यहाँ क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। तो सामने वाले मकान में तक क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। कहाँ रहता है? तो सामने वाले मकान में। वह बगल वाले कमरे में सोता है। कहाँ सोता है? बगल वाले कमरे में। रीता इधर से उधर दौड़ रही थी। कहाँ दौड़ रही थी? इधर से उधर, क्रिया विशेषण। वह पूरब से पश्चिम की ओर भागा। कहाँ भागा? पूरब से पश्चिम की ओर, क्रिया विशेषण पदबंध। वह बहुत अधिक खाता है। कितना खाता है? बहुत अधिक। ये दोनों पद मिलकर क्रिया विशेषण पदबंध का निर्माण कर रहे हैं। वह बहुत कम बोलता है। बहुत कम, क्रिया विशेषण पदबंध। मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।